क्या आप कभी वृंदावन गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो इस प्रसंग को सुनने के बाद आपके मन में भी इच्छा जागृत होगी। आपका भी मन होगा कि मुझे वृंदावन जाना है। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुंज की गलियां प्रतिदिन भरी रहती हैं? साल में कभी ऐसा दिन नहीं आता जिस दिन कुंज की गलियां खाली रहती हों। कुंज की गलियां हमेशा लोगों से भरी रहती हैं। क्या कभी सोचा है क्यों बिहारी जी के मंदिर में इतनी भीड़ होती है? लाखों करोड़ों की संख्या में भक्तजन आते हैं। इतनी भीड़ में, इतनी परेशानी में खड़े होते हुए भी लोगों के चेहरे पर परेशानी, कोई दुख का भाव दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि सभी को बिहारी जी के दर्शनों की इच्छा होती है और बिहारी जी को निहारते ही, एक झलक पाते ही लोगों की सारी परेशानी दूर हो जाती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ बिहारी जी की कृपा से सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बात पिछले साल शरद पूर्णिमा की है। शरद पूर्णिमा के दिन बिहारी जी के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सब बिहारी जी के दर्शनों के लिए गए हुए थे। बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लोगों के मन में अलग अलग भाव होते हैं। कोई बिहारी जी को निहारने के लिए जाता है, कोई अपनी दुख तकलीफ़ों को लेकर जाता है, कोई बिहारी जी से बातें करने के लिए जाता है, कोई बिहारी जी का प्रेमी होता है, उनके प्रेम में जाता है। सबके अलग अलग भाव होते हैं, लेकिन इच्छा सबकी एक ही होती है कि बिहारी जी से मिलना है। तो दोस्तों, पिछले साल शरद पूर्णिमा पर एक लड़का जो 11-12 साल का था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, बाके बिहारी लाल की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। और सब लोग उस बच्चे के पीछे पीछे जयकारे लगा रहे थे। लेकिन बच्चा एक सांस लगा हुआ था और भीड़ को चीरते हुए बिहारी जी के सामने पहुंच जाता है। सब लोग देख रहे थे कि बच्चा एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहा है, जोर जोर से बोल रहा है बिहारी जी की जय हो, जय हो, जय हो। और सब आदमी उसके पीछे जयकारा लगा रहे थे। गोस्वामी जी भी देख रहे थे कि बच्चा कितना प्रेम करता है बिहारी जी से, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। और गोस्वामी जी ने देखा एक 45 साल का व्यक्ति जो जोर जोर से रो रहा है। दोस्तों, ऐसे भक्त जो बिहारी जी की याद में रोते हैं, वहाँ प्रतिदिन जाते हैं, तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। बिहारी जी के ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो बिहारी जी के सामने जाते ही रोना शुरू कर देते हैं। उनकी आंखों से अपने आप अश्रुधारा बहने लग जाती है, शरीर कांपने लग जाता है। तो दोस्तों, गोस्वामी जी देख रहे थे कि यह व्यक्ति कितना रो रहा है। लेकिन जब व्यक्ति चुप ही नहीं हो रहा था, कई घंटों से लगातार रो रहा था, तो गोस्वामी जी से रुका नहीं जाता और सीधा इस व्यक्ति के पास जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे क्या बात है, परेशान दिखाई दे रहे हो, क्यों रो रहे हो? लेकिन यह व्यक्ति कोई भी जवाब नहीं देता है। फिर गोस्वामी जी कहते हैं, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बिहारी जी के पास आ जाता है उसकी सारी चिंताएं बिहारी जी ले लेते हैं। तो इस बात पर व्यक्ति बोलता है कि मैं बहुत सारे तीर्थों पर गया हूँ, ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मैं वृंदावन बिहारी जी के दर्शनों के लिए पहली बार आया हूँ। तो गोस्वामी जी ने कहा, अच्छी बात है, यहाँ आकर तुम निराश नहीं होगे, क्योंकि यहाँ जो कोई भी आ जाता है वह निराश होकर कभी नहीं गया है। जो कोई भी आया है अपने साथ बिहारी जी का प्रेम लेकर गया है। ऐसी किसी की मनोकामना है ही नहीं जो पूरी ना हो सके। भक्तों को बिहारी जी के दर्शन मिले या ना मिले,
भक्त बिहारी जी को देख पाए या ना देख पाए, लेकिन बिहारी जी सबको देखते हैं। बिहारी जी को देखने के बाद लोग अपने दुखों को भूल जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं कि हमें मांगना क्या था। लेकिन बिहारी जी अपने आप अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। स्वामी जी ने कहा, तुम्हारी जो भी इच्छा है वह जरूर पूरी होगी, क्योंकि तुम बिहारी जी के दर पर आ गए हो। बिहारी जी के पास से कभी कोई निराश होकर नहीं जाता। तो व्यक्ति ने कहा, यह जो 11-12 साल का लड़का है जो बिहारी जी के जयकारे लगा रहा है, यह मेरा बेटा है। तो गोस्वामी जी ने कहा, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्रेम करता है बिहारी जी से, ऐसे बच्चे विरले ही होते हैं। तो इस व्यक्ति ने कहा, मेरा बेटा आज तक गूंगा था, इसने कभी अपने मुख से माँ शब्द भी नहीं बोला है, लेकिन जैसे ही मंदिर में आए हैं, जैसे ही बिहारी जी को देखा है, मेरा बेटा बिहारी जी के जयकारे लगा रहा है। इससे ज़्यादा खुशी और प्रसन्नता की क्या बात होगी। ये जो मेरे आंसू बह रहे हैं ना, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं रोक नहीं पा रहा हूँ कि मैं इतने तीर्थ स्थानों पर गया, लेकिन ऐसी शांति, ऐसा सुख मुझे कहीं पर भी अनुभव नहीं हुआ है और ना ही हो सकता है, क्योंकि बिहारी जी ने बिना मांगे मेरे बेटे को आवाज़ दी है, बिना मांगे मेरे बेटे को पूरा जीवन सुख भरा दिया है। भला मुझे और क्या चाहिए कि मेरा बेटा बोल सकता है, बिहारी जी के जयकारे लगा सकता है, बिहारी जी से प्रेम करता है और अपनी इच्छा को भी जाहिर कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे बिहारी लाल। यदि हम सच्चे मन से, विश्वास से बिहारी जी के सामने जाते हैं, जब भी हम मंदिर के प्रांगण में जाते हैं ना, तो बिहारी जी को देखकर ये भूल जाते हैं कि हमारी इच्छा क्या है। हमें नहीं याद रहता कि हमें मांगना क्या है, क्योंकि जब भी बिहारी जी को हम देखते हैं उस समय सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि बिहारी जी जिसको मिल जाते हैं, जिसको बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं, भला उसको और क्या चाहिएगा। लेकिन बिहारी जी को पता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। जो भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, बिहारी जी वह हमें ज़रूर देते हैं। जो भी वृंदावन जाता है, अगर वह यह सोचता है कि मैं खुद आया हूँ, तो बिल्कुल गलत है। वृंदावन सिर्फ वह व्यक्ति जा पाता है जिसे अनंत ब्रह्मांड के मालिक, जिसे स्वयं साक्षात श्री कृष्ण बुलाते हैं, जिसको श्री कृष्ण प्रेम करते हैं, वही व्यक्ति वृंदावन जा पाता है। दोस्तों, समुद्र शास्त्र में भी लिखा है, कई जन्मों के तपस्या के बाद एक जीव वृंदावन जा पाता है। इसका मतलब कि आपका जीवन अनमोल है, भक्ति से भरा हुआ है, आप बहुत खास हो, जिसको अनंत ब्रह्मांड के मालिक ने बुलाया है। वृंदावन में ठाकुर जी की मर्जी के बिना कोई व्यक्ति जा ही नहीं सकता। सिर्फ वह व्यक्ति जाता है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बुलाया है, वरना ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कई हजार किलोमीटर दूर से वृंदावन में आए, लेकिन बिहारी जी के दर्शन किए बिना ही वापस लौट गए, क्योंकि श्री कृष्ण उनसे मिलना नहीं चाहते। श्री कृष्ण से वही व्यक्ति मिल पाता है जिसका मन साफ है, जिसका विश्वास मजबूत है और जिसको ठाकुर जी ने स्वयं बुलाया है। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी घबराहट है, कोई भी समस्या है, तो आप सिर्फ विश्वास से एक बार बिहारी जी को बोल कर देखना, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। दोस्तों, कभी भी बिहारी पर शंका मत कीजिए। अगर आप दुखी हैं, आप परेशानी में हैं, अपना विश्वास मजबूत रखिए और बिहारी जी के सामने रखिए। फिर आपको वही मिलेगा जो आपको सुख देगा, जो आपके लिए ज़रूरी होगा, जो ठाकुर जी आपके लिए चाहते हैं होगा वही। लेकिन आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए।
आपका जो भी कार्य होगा वह पूरा ज़रूर होगा, और आप अगर दुखी हैं तो आपको खुशी ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।